नमस्कार साथियों। आज हम चलते हैं झुंझुनू दर्शन की इस श्रृंखला में झुंझुनू की प्रसिद्ध मेड़तनी रानी की बाव, जिसे मेड़तनी बावड़ी भी कहा जाता है। यह झुंझुनू शहर का एक मुख्य दर्शनीय स्थल है और यह मनसा माता मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इसे बखत कंवर मेड़तनी रानी साहिबा ने सन 1783 में अपने पति झुंझुनू के राजा शार्दुल सिंह शेखावत की याद में बनवाया था। उस समय इस बावड़ी को बनवाने में लगभग 70,000 रुपये का खर्च आया था। इस बावड़ी में जाने का एक ही मुख्य द्वार है और इस बावड़ी को 3 प्रमुख खंडों में बनवाया गया था और हर खंड में घूमते हुए मेहराब और झरोखे बनाए गए हैं, जो कि इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। पहले तो यह बावड़ी भी बदहाल स्थिति में ही थी, मगर हाल ही में संत निरंकारी मंडल द्वारा चलाया गया अभियान स्वच्छ जल व स्वच्छ मन, इस अभियान के तहत इस बावड़ी की साफ सफाई की गई है और साथ ही नरेगा द्वारा भी इस बावड़ी में साफ सफाई करवाई गई है। इस कारण से अभी यह बावड़ी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। 240 साल पुरानी इस बावड़ी को देखने पर आज भी यह ऐसी प्रतीत होती है मानो इसका निर्माण अभी हुआ हो। इसकी मजबूती व इसकी सुंदरता इसको बहुत आकर्षक बनाती है। इसके घूमते हुए ठहराव के जो स्थल हैं, ठहराव के जो स्थान हैं, अंदर जो यात्रियों के रुकने के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, जो मेहराब बनाए गए हैं, जहाँ पर यात्री पानी पीने के बाद में रुक सकते हैं और झरोखों से ठंडी ठंडी हवा उसका आनंद ले सकते हैं और सुस्ता सकते हैं। इस कारण से यह बावड़ी उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। बावड़ी के पास ही एक कुएं का भी निर्माण करवाया गया है और ज़मीनी स्तर पर कुआं व बावड़ी का जो जल ठहराव का स्थान है वह एकदम पास है। तो यहाँ जो पानी बावड़ी में इकट्ठा होता था वही पानी रिसकर कुएं के पुनर्भरण का कार्य भी करता था। मतलब कि कुएं व बावड़ी दोनों का कनेक्शन ज़मीनी स्तर पर एक ही है। तो पहले कुएं व बावड़ी दोनों स्थानों का पानी पीने के काम में लिया जाता था। इस बावड़ी में लगभग 150 सीढ़ियाँ बनी हुई है और यह 4 मंजिला बावड़ी है। पहले पानी की व्यवस्था कम होने के कारण से कुएं बावड़ियाँ ही एकमात्र ऐसा सहारा होती थी जो पानी की पूर्ति करती थी। आज की तरह पानी इतना सहज उपलब्ध नहीं था, तो राहगीर चलने वाले जो थे वह इस प्रकार की बावड़ियों या कुओं पर या कहीं कहीं प्याऊ जो लगाई जाती थी उनसे ही अपनी प्यास बुझाते थे। इस बावड़ी के पानी के पीने के अलावा इसका उपयोग चर्म रोगों में भी किया जाता था। यह बावड़ी का जो पानी था, अगर उससे स्नान कर लेते थे तो चर्म रोग दूर हो जाते थे। ऐसी मान्यता है यहाँ के निवासियों की। कुष्ठ रोग भी इस बावड़ी के पानी के स्नान के कारण से दूर हो जाता था।
वर्तमान में यह बावड़ी भारत सरकार के पर्यटन विभाग के अधीन है और यहाँ पर्यटन विभाग ने गार्ड भी लगा रखा है, जिस कारण से इसकी देखरेख व असामाजिक तत्वों से सुरक्षा भी हो जाती है। इस बावड़ी के अंदर का वातावरण बहुत ही शांत, सुंदर व मनोहारी है। यहाँ पर चलने वाली ठंडी और शीतल हवाएं इसकी आकर्षकता, इसकी भव्यता और इसकी सुंदरता को और बढ़ा रही है। इस कारण से यहाँ रुकने का, यहाँ ठहरने का दिल करता है। यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। धन्यवाद साथियों।